अमृतसर में मूसेवाला मर्डर से जुड़े 2 शूटर्स का एनकाउंटर हुआ। दोनों शूटर जगरूप रूपा और मनप्रीत की हुई पहचान। घंटों तक चले अमृतसर एनकाउंटर में पंजाब पुलिस के 3 जवान भी जख्मी हुए हैं। एनकाउंटर के दौरान एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स स्पेशल ऑपरेशन सेल क्राइम कंट्रोल यूनिट ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। एनकाउंटर वाले ऑपरेशन के बाद पुलिस के सर्चिंग अभियान में AK-47 पिस्टल और बड़ी संख्या में कारतूस और मैगजीन बरामद। खुफिया एजेंसी ने शूटर्स के बारे में जानकारी दी थी। बोलेरो मॉड्यूल के थे ये शूटर्स। कवरेज के दौरान ABP नेटवर्क के कैमरामैन सिकंदर की फायरिंग में गोली लगी, घायल हुए। DSP सुरेंद्र सिंह मर्डर केस में मुख्य आरोपी डंपर का ड्राइवर राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार हुआ। नूह में DSP हत्याकांड के इस्तेमाल में डंपर बरामद हो गया है। परिवार ने CBI जांच की मांग की है। DSP सुरेंद्र सिंह की हत्या के विरोध में बंद रहा नूह का बाजार। रांची में पशु तस्करों ने गाड़ी चेकिंग के दौरान महिला सब इंस्पेक्टर को कुचला, अस्पताल ले जाते वक्त मौत, आरोपी गिरफ्तार। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस को सौंपा शव। कल होगा शहीद SI संध्या टोपनो का अंतिम संस्कार। संध्या के परिवार से पुलिस प्रशासन पर उठाए सवाल, जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। तस्करों के हमले में मारी गई सब इंस्पेक्टर संध्या को रांची में दी गई श्रद्धांजलि। नूह और रांची के बाद आणंद में पुलिसकर्मी को ट्रक ने कुचला, इलाज के दौरान मौत। नेशनल हेरल्ड केस पे कल सोनिया गांधी से ED पूछताछ करेगी। ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। पूजा को अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। होटल और रेस्टोरेंट को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार के सर्विस चार्ज के फैसले पर रोक लगा दी है। पटना टेरर मॉड्यूल के हर एंगल से जांच की खबर है। अहमद दानिश से पटना पुलिस के साथ बिहार ATS NIA की टीम भी कर रही है पूछताछ। मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत। कोर्ट ने सभी मामलों में तुरंत रिहाई का आदेश दे दिया है। पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों से बात की। 28 जुलाई से बर्मिंघम में ये कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के मुद्दे पर 1 अगस्त तक टल गई सुनवाई। शुक्रवार तक सभी को देना है जवाब। अगली सुनवाई तक हो सकता है नई बेंच का गठन। बड़ी बेंच के गठन की पड़ सकती है जरूरत। चुनाव आयोग से शिंदे गुट की मांग है, जल्द से जल्द इस पर हो सुनवाई। डिप्टी CM फडणवीस ने शिंदे गुट के हक में फैसला होने की उम्मीद जताई है। शिवसेना के नेता के तौर पर नियुक्त सांसद राहुल शेवाले का बयान, कहा अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद में आया। शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई पर बोली नवनीत राणा, कहा शिवसेना और उसके सिंबल पर शिंदे गुट का हक है। शिंदे गुट के सांसदों ने संसद परिसर में जय शिवाजी के नारे लगाए। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर फूल बरसाए। ED के सामने पेश नहीं हुआ संजय राउत, कहा संसद का सत्र चल रहा है, ED से वक्त मांगा है। ट्रांसफर से नाराजगी के बीच योगी सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने शाह को भेजा इस्तीफा। दिनेश खटीक का सरकार के खिलाफ लेबर बॉम्ब ट्रांसफर और नमामि गंगे में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। यूपी के कई मंत्रियों की नाराजगी की खबर है। योगी से मुलाकात के बाद दिल्ली पहुंचे जितिन प्रसाद, इस्तीफे की बात को खारिज किया। मंत्रियों की नाराजगी के बीच CM योगी की नसीहत, मंत्री और राज्य मंत्रियों में आपसी तालमेल रखने की हिदायत दी है। यूपी सरकार के मंत्रियों की नाराजगी के सवालों पर नड्डा ने चुप्पी साध ली है। बगैर जवाब दिए निकल गए नड्डा। सदन में आज भी महंगाई पर संग्राम जारी रहा। लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हुआ हंगामा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर चर्चा नहीं करने का आरोप लगाया है। संसद में हंगामे के लिए स्मृति ईरानी ने राहुल को जिम्मेदार ठहराया। राहुल को बताया संसद में गतिरोध का सरगना। बीजेपी ने मारपीट की घटना पर गहलोत सरकार को घेरा। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। संसद में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। राहुल समेत कई नेता मौजूद रहे। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस का GST को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। तेलंगाना में TRS का महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पुणे में भी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ NCP ने खोला मोर्चा, गड्ढों के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। दिल्ली में सिविल लाइंस में सत्येंद्र जैन की बर्खास्तगी को लेकर बीजेपी ने किया प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। नीट परीक्षा में धांधली के आरोपियों के परिवार ने लगाया आरोप, कहा सभी आरोप गलत है, साजिशन फंसाया गया है। जोधपुर में सड़क धंसने से गड्ढे में गिर गई स्कूल बस को क्रेन की मदद से निकाला गया।
जयपुर के आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाला को मिली जान से मारने की धमकी, जांच में जुट गई है पुलिस। गुरुग्राम में बिल्डर्स के खिलाफ बायर्स ने भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलकर विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के मुरादाबाद में बारिश में शिक्षक दंपति को वीडियो बनाना पड़ा भारी, वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने मांगा स्पष्टीकरण। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के 3 छात्रों समेत 4 युवक लापता, युवकों की तलाश जारी है। तमिलनाडु के मदुरै में आयकर टीम की कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर छापेमारी। लगातार बारिश की वजह से हालात बुरे हो रहे हैं। कटनी गुमला नेशनल हाईवे रुक गया है, आवाजाही के दौरान खतरा बढ़ गया है। उत्तराखंड के चमोली में बादल फट गया है, 200 से ज्यादा टूरिस्ट वहां पर फंसे हुए हैं। चमोली में भी बादल फटने के बाद रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तैनात हो गई है, लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है। उत्तराखंड के कोटद्वार में बारिश आफत बन गई है, आसपास गाड़ियां पेड़ पानी में डूब गए हैं। पिथौरागढ़ में बाढ़ के बहाव में फंस गई कार, जेसीबी की मदद से कार को निकाला गया। पिथौरागढ़ में लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रही है, बड़ी चट्टानें गिरने से रास्ते बंद हो रहे हैं। नैनीताल में भी बारिश के बाद झीलों का जलस्तर बढ़ गया है, प्रशासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड के मसूरी में बारिश मुसीबत बन गई है, रास्ते में गिरे पेड़ों को क्रेन की मदद से हटाया जा रहा है। कर्णप्रयाग में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है, राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है। जोशीमठ में आसमानी आफत के चलते दर के कई पहाड़ों से गिर रहे हैं बड़े बड़े पत्थर। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का रौद्र रूप, खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं नदियां। देहरादून में बारिश के बाद शहर में भयानक हालात, सड़क पर खड़ी हुई मोटरसाइकिल पानी में बह गई। उफनती नदी में जोखिम में जान डालकर नदी पार करने की कोशिश, तेज बहाव के चलते टूटा पुल। उत्तराखंड के चमोली में मूसलाधार बारिश की वजह से तालाब में तब्दील हुई गलियां, तेज बहाव के साथ बह रहा है पानी। उत्तराखंड के बड़कोट में भी नदियां खतरे के निशान से ऊपर है, आसपास के इलाकों को कराया गया खाली। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बाढ़ से किसानों का भारी नुकसान, कई हेक्टेयर खेती तबाह हो गई है। लगातार बारिश के बाद उत्तराखंड में बद्रीनाथ मुख्य मार्ग पर हालात खराब हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश की वजह से घरों में पानी भर गया है। दिल्ली में थोड़ी देर की बारिश की वजह से चाणक्यपुर इलाके में जलभराव हुआ, परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली में जो बारिश हुई, संसद भवन परिसर में जलभराव हुआ, उससे बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर भी पानी भर गया है, टर्मिनल 3 पर जलभराव हुआ। कर्नाटक के कोडगू में बारिश का कहर, बारिश में बह गया कई साल पुराना पुल। राजस्थान के धौलपुर में जमकर बादल बरसे, जगह जगह जल जमाव से परेशान हुए लोग। कर्नाटक के उडुपी में टोल बूथ पर तेज रफ्तार एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई, 4 की मौत। यूपी के एटा में हिस्ट्री शीटर को पकड़िए जाने पर पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ, कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई है। हैदराबाद में पुलिस ने 2.5 करोड़ की ड्रग्स को जब्त किया, उसके बाद नष्ट किया, तस्कर गिरफ्तार। यूपी के संभल में मजदूरी के पैसे मांगने पर मजदूर को पीटा, दबंगों ने मजदूर को फांसी पर लटकाया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। यूपी के गोरखपुर में स्कूल नहीं जाने पर बच्ची को मां ने 17 जगह पर गर्म चाकू से जलाया। कानपुर में बिल्डर ने ठेकेदार को जलाया जिंदा, इलाज के दौरान हुई मौत, आरोपी बिल्डर फरार है। यूपी के बिजनौर में रोडवेज की बस ने ब्रेक फेल हो जाने की वजह से हादसा हो गया, पेट्रोल पंप में घुस गई बेकाबू बस। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए रनिल विक्रमसिंघे, रनिल के पक्ष में 134 सांसदों ने वोट किया। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वजूद रनिल विक्रमसिंघे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन रुक नहीं रहा है, गो बैक रनिल के नारे लग रहे हैं। श्रीलंका के हालात पर एबीपी नेटवर्क की ग्राउंड रिपोर्टिंग। प्रदर्शनकारियों ने एबीपी नेटवर्क से बातचीत में कहा, रनिल विक्रमसिंघे को नहीं मानते राष्ट्रपति। दिल्ली दौरे पर नामीबिया के मंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर और बाकी अधिकारियों से मुलाकात हुई। रूस के रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु ने यूक्रेन में मिलिट्री कमांडर से मुलाकात की। तेहरान में रशिया, टर्की और ईरान की त्रिपक्षीय बैठक, सीरिया संकट पर चर्चा हुई। खामनेई और पुतिन की मुलाकात, यूक्रेन युद्ध को लेकर ईरान ने जताया समर्थन, ईरान ने युद्ध के लिए नाटो को जिम्मेदार ठहराया। पुतिन ने एर्दोगान के साथ बैठक में यूक्रेन अनाज निर्यात संबंधी समझौते पर बात की। एर्दोगान से मिलने के लिए पुतिन को करना पड़ा 50 सेकंड का इंतजार, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है वीडियो, यूजर बोले स्वीट पेबैक। व्हाइट हाउस पहुंची यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ओलेना ज़ेलेंस्की, राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी से की मुलाकात। वॉशिंगटन में सुप्रीम कोर्ट के गर्भपात कानून के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, 16 लोग गिरफ्तार। न्यूयॉर्क सिटी में भारी बारिश की वजह से सड़कें और सबवे पानी में डूब रहे हैं। अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं, काफी नुकसान हो रहा है। एथेंस में भयंकर आग लग गई है, आसपास के इलाकों के घरों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है।
बड़ी आबादी। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।